नमस्कार बच्चों। जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग के धमतरी के इस YouTube चैनल में मैं भूमिका देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा कि जो हमारी परीक्षा है वार्षिक परीक्षा, उसमें हम 3 अंक के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हम जो हमारी क्षेत्रमिति इकाई है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो पिछली कक्षा में हमने शंकु पर आधारित 3 अंक के प्रश्न पढ़े। अब हम हमारे आगे प्रश्न का जो शेप है और टॉपिक है वो है गोला। गोले पर आधारित कुछ प्रश्न है, इसकी भी एक प्रश्नावली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्षेत्रमिति पाठ में, क्षेत्रमिति इकाई में 3 शेप्स है। पहला बेलन, दूसरा शंकु और तीसरा गोला। तो हमने शंकु पर चर्चा कर चुके हैं और अब हम गोला की पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो गोले में भी क्या प्रकार के सूत्र मिलेंगे? 2 सूत्र, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और दूसरा आयतन का। तो गोले पर आधारित है 2 सूत्र। उन 2 सूत्रों को आप याद करिए और याद करने के बाद जो प्रश्न में आपको पूछा है उस पर वैल्यू पुटअप कीजिए और आप आंसर लाके दिखाइए। जैसा कि हमारे पास प्रश्न में क्या पूछ रहा है, गोले का आयतन याद करे बोल रहा है। सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में वो बोल दिया है, आयतन याद कीजिए। किसका? गोले का, जिसका की पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गोले का सबसे पहले गोले के आयतन पर चर्चा करते हैं। गोले का आयतन का सूत्र लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो गोले का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम मतलब V से डिनोट किया जाएगा उसको। तो गोले का आयतन हो गया आपका सूत्र 4/3 पाई r की घात 3। ये होता है गोले के आयतन का सूत्र। ये क्लियर है सूत्र आपको? इसको आप याद कर लीजिए फटाफट। कोई भी सूत्र को याद करने का क्या तरीका है, थोड़ी देर तक उसको देखते रहिए, देखने के साथ साथ बोलना भी है। 4/3 पाई r की घात 3, कम से कम 5 से 6 बार देखते देखते बोलिए। फिर आगमन कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए। आगमन करने पर हो सकता है 4/3 पाई ऐसा बोल के हम रुक जाए, फिर अपनी आई ओपन करिए, फिर उसको देखिए और फिर बोलिए। बोलना है कि हमारा कान सुने उस सूत्र को। तो हम जब बोलेंगे और हमारा कान सुनेगा और देखते हुए बोलेंगे तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो तीनों प्रकार से काम करती हैं, देखना, सुनना और बोलना। तो ये तीनों चीज अगर जब काम करती है तो वो हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, जगह बना लेता है, यानी कि याद हो जाता है। तो हमको क्या करना है, इसको कम से कम 5 बार देखते देखते बोलना है। बोलने के बाद आगमन करके बोलने का प्रयास करना है। हमको कम से कम इतने बार आगमन करके बोलने का प्रयास करना है कि कम से कम 5 बार लगातार। गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3 होता है। ऐसा हम जब बिना रुके जब तक बोल लिए तो समझो आप 99% उसे याद कर लिए। अब फाइनली 100% याद करने का तरीका, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और उसके बाद आप अब नहीं देखना है सूत्र को, अब किसी भी पन्ने पर, किसी भी कोने पर लिख के देखिए कि गोले का आयतन बराबर सूत्र। अगर आप ये सूत्र को लिख लिए बिना देखे 5 बार तो इसका मतलब आपको सूत्र याद हो गया है। परीक्षा में जाने के लिए बस आपको एक बार सूत्र देखना होगा और सूत्र तो आपने पहले से याद कर लिया है। तो हमारे पास गोले का आयतन क्या है, V बराबर 4/3 पाई r की घात 3 है ना। तो हमारे पास पाई की वैल्यू हम जानते हैं r, r मतलब त्रिज्या। क्या आपको प्रश्न में कहीं त्रिज्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमको इस आयतन V का मान ज्ञात करने के लिए, आयतन V का मान ज्ञात करने के लिए किसका मान ज्ञात होना पहले से जरूरी है? R मतलब वृत्त की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? गोले का सूत्र से आयतन निकाल, गोले के आयतन को निकालने के लिए R कहाँ से फाइंड करेंगे? तो प्रश्न में जाइए वापस, क्या दिया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर की घात 3 होता है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। इसमें भी वही कंडीशन आ गई, 4 पाई मतलब 22/7, फिर r अननोन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दे दिया है? 154 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से, या इसको यहाँ ना लिखकर यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, 154 बराबर 4, पाई का मान 22/7। अब क्या हो रहा है, सिर्फ एक अननोन राशि है यहाँ पर r और बाकी सब अंक हैं, तो हम गुणा भाग करके r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो चीज बटे में है वो बराबर के इस पक्ष आकर अंश में चले जाती है और जो अंश में है वो बटे में आ जाती है। इस प्रकार से इसको हल करना है। मैं तो बोलूंगी आपको यहाँ पर गुणा मत कीजिए, अगर कैंसिल होता है तो पहले कैंसिल कीजिए। जैसे कि 11 के पहाड़ा में ये 2 बार कटेगा, ये 1 बार में और ये 4 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 1 बार और ये
7 बार में। देखिए अब यहाँ पे 7 और 7 का गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। 7 कितने बार है? 7 यहाँ पर 2 बार है, 2 बार दिख रहा है ना। और 4 को क्या मैं 2 गुणित 2 लिख लूं? तो ये देखो हर संख्या, दो ही संख्या यहाँ पर यूज हो रही है, 7 और 2, और दोनों कितने बार है? 2 बार। तो हम इसको लिखने वाले हैं 7/2 पूरे की घात 2, और ये हो गया r की घात 2। तो ये r और r कैंसिल हो गया, सॉरी r और r नहीं, r की घात और 7/2 की घात 2, जो 2 है वो कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो अंक हमारे पास दिख रहा है 7/2, वो क्या हो गई? गोले की त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब हमने यहां से क्या निकाल लिया? त्रिज्या का मान 7/2। फाइनली हमको निकालना क्या था? प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है? गोले का आयतन ज्ञात करना है। और गोले के आयतन का सूत्र हमने क्या लिख के रखा हुआ था? 4/3 पाई r की घात 3। हमने r का मान निकाल लिया है 7/2, बस हमको यहाँ पर अब 7/2 रखना है और v की वैल्यू निकाल के दिखा देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फिर से एक बार सूत्र लिख लेंगे गोले के आयतन का। अतः गोले का आयतन क्वेश्चन मार्क v बराबर 4/3 पाई r की घात 3। ये आया 4/3, पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2 पूरे की घात 3। हल कर लेते हैं। 4/3 गुणित 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 और गुणित 7/2 कैंसल किए। इसको कैंसिल करने पर हमको मिल रहा है 11 गुणित 7 गुणित 7/3, जिसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनली आंसर आता है 539/3। ये आया, जिसको डिवाइड करने पर हमको मिल रहा है 176.66 सेंटीमीटर की घात 3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा? अतः क्या है? गोले का आयतन। अतः गोले का आयतन 176.66 सेंटीमीटर की घात 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपने एक गोले के आयतन को निकालना सीखा, जो कि हमारे पास कितने अंक के प्रश्न के रूप में ये संभावित है? 3 नंबर के अंक के प्रश्न के लिए इसकी संभावना बनती है। तो इसी प्रकार अब और आगे देखते हैं। एक और प्रश्न है। ये प्रश्न क्या बोल रहा है? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 616 सेंटीमीटर की घात 2 होगा। ये तो हमको गोले का व्यास ज्ञात करना है। तो जो सूत्र दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र गोले का, तो उसको हम लिख लेते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या दिखा हुआ था? 4 पाई r स्क्वायर, ये दिखा हुआ है हमने। ये सूत्र हमको याद करना पड़ेगा। तो इसका मान कितना दिया हुआ है? 616। यहाँ पर 4 का मान रखे, पाई का मान 22/7 और r की घात 2 को r की घात 2 लिखे, क्योंकि ये अननोन राशि है। पिछले प्रश्न की तरह ही इसमें हम काम कर रहे हैं फिर से। तो ये हो गया 616 गुणित 7/4 गुणित 22 बराबर r की घात 2। फिर से कैंसिल करते हैं। चलिए कैंसिल करिए इसको। 11 के पहाड़ा में 2 बार, ये 5 बार में, फिर 6 इतने बार में, फिर 2 की पहाड़ा में 1 बार और ये कट गया 2 और 8 28, फिर 2 बार में और ये 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। आंसर आया 7 गुणित 7 बराबर r की घात 2, यानी कि 7 का वर्ग बराबर r का वर्ग। वर्ग और वर्ग कैंसिल हो गया। वर्ग और वर्ग जब कैंसिल हुआ तो फाइनली हमको r का मान कितना प्राप्त हुआ? 7 सेंटीमीटर हमको r की वैल्यू प्राप्त हो गई। पूछा क्या है? व्यास पूछा है, न कि त्रिज्या। तो हमको एक सूत्र और इस्तेमाल करना है और लिख के दिखाना है। गोले का क्या ज्ञात करना था? गोले का व्यास। गोले का व्यास बराबर d बराबर होता है 2 गुणित r।
जब हम अभी तक हमने सूत्र क्या इस्तेमाल किया था, r निकालने के लिए d बटा 2 लेते थे, d को आधा कर देते थे। तो भाई जब r याद करना है तो d को आधा करना है, और जब d निकालना है तो r को दुगना करना है। तो बस हमने व्यास निकालने के लिए क्या कर दिया, त्रिज्या का दुगना। तो ये हो गया 2 गुणित 7। तो फाइनली हमारे पास कितना सेंटीमीटर व्यास आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारा आंसर होगा, अतः गोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपने क्या देखा, गोले से आधारित प्रश्नों को हमको कैसे बनाना है। तो आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीखा होगा कि हमारे पास अगर 3 अंक के प्रश्न गोले पर आधारित आते हैं तो हमको कैसे त्रिज्या निकालना है, कैसे व्यास निकालना है, कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे दिया है तो उस सूत्र में मान रखकर अननोन राशि की वैल्यू कैसे निकालना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गोले पर आधारित प्रश्न अगर आते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप निरंतर प्रयास करते रहिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार अगली कक्षा के मिलने तक के लिए अलविदा बच्चों। थैंक यू।